हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो हम डिस्कस कर रहे थे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किए गए नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम को, जो कि इसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम था। तो ये एग्ज़ाम 2017 में कंडक्ट हुआ था। तो इस एग्ज़ाम की बात करें तो हमने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने हिमाचल जीके का सेक्शन कवर कर लिया था। हिमाचल जीके में हमने टॉप 30 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर पार्ट 1 करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 को देख लें। बात करें पार्ट 2, यानी कि आज हम इसका ऑल अराउंड जीके का सेक्शन कवर करेंगे, जिसमें हम टॉप 60 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हम इसके मैक्सिमम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें हमारे पहले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 की। बंगाल में अमृत बाज़ार पत्रिका कब आरंभ हुई थी? तो बंगाल में अमृत बाज़ार पत्रिका 1868 में आरंभ हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो अमृत बाज़ार पत्रिका की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना दो भाइयों ने की थी। तो दो भाइयों का नाम क्या था? एक का नाम था शिशिर घोष और दूसरे का नाम था मोतीलाल घोष। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अमृत बाज़ार पत्रिका का पहला संपादन यानी कि पहला प्रकाशन जो है वो कब हुआ था, यानी कि आपसे पूरी डेट पूछ ली जाए तो आप बताएंगे 20 फरवरी 20 फरवरी 1868 को इसका पहला प्रकाशन हुआ था। तो इन पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। फराइजी आंदोलन के बारे में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर आप ऑप्शंस को देख लो। जैसे ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है यह बिहार में आरंभ हुआ था, तो ये वाला ही पहला गलत हो जाएगा। बाकी इसका उद्देश्य इस्लाम का शुद्धिकरण करना था, ये भी सही हो जाएगा। इसने दीक्षा अनुष्ठान में बंगला भाषा प्रयुक्त की थी, ये भी सही हो जाएगा। और इसके संस्थापक धर्म ग्रंथिक रूढ़िवाद में विश्वास करते थे, तो ये भी सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, यह बिहार में आरंभ हुआ था। तो फराइजी आंदोलन की बात करें तो फराइजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, यानी कि इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे हाजी हाजी शरीयतुल्लाह हाजी शरीयतुल्लाह। तो इन पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। किस अधिनियम ने विधान परिषद के सदस्यों की बजट पर बहस करने की मांग स्वीकार की? सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1892 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित में हिंदू महासभा का सदस्य कौन नहीं था? तो यहाँ पर नहीं था पूछा है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रास बिहारी बोस। बाकी मदन मोहन मालवीय, बी.एस. मुंजे और लाला लाजपत राय जो है वो हिंदू महासभा के सदस्य थे। तो अगर हिंदू महासभा की बात करें तो हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1915 यानी कि 1915 में। और अगर इसके अध्यक्ष की बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। तो इस क्वेश्चन को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। सोहन सिंह भाकना तथा बाबा हरनाम सिंह किससे संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गदर आंदोलन से जो है वो सोहन सिंह भाकना और बाबा हरनाम सिंह संबंधित थे। तो अगर गदर आंदोलन की बात करें तो गदर आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो गदर आंदोलन की शुरुआत जो है वो 15 जुलाई 1913 यानी कि 1913 में शुरू हुई थी। बाकी किसी किसी बुक में ये वाली डेट जो है वो 1 नवंबर 1913 भी बताई गई है, क्योंकि 1 नवंबर 1913 को पहली बैठक हुई थी गदर आंदोलन की, 1 नवंबर ऑफ 1913। और ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी कैलिफोर्निया में। तो ये वाले पॉइंट आपको नोट रखने हैं। बाकी गदर आंदोलन की बात करें तो गदर आंदोलन के अध्यक्ष किन को बनाया गया था? तो गदर आंदोलन के अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार सोहन सिंह भाकना। और इसके महामंत्री कौन बनाए गए थे? महामंत्री बनाए गए थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। तो इन पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपसे नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर जैसे ऑप्शंस को देख लो, अबुल कलाम आज़ाद,
ने जो है वो इंडिया विंस फ्रीडम लिखी है, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दीन बंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखी है, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कैथरीन मेयो, इसने मदर इंडिया लिखी है, ये भी सही हो जाएगा। बाकी सरोजनी नायडू नेशन इन मेकिंग, ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर नेशन इन मेकिंग की बात करें कि नेशन इन मेकिंग बुक जो है वो किसने लिखी है, तो ये लिखी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो बात करें हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, निम्नलिखित में से होम रूल लीग के बारे में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ऑप्शंस को हम पढ़ लेते हैं, यह आयरलैंड के नमूने पर आधारित थी, तो ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके माध्यम से एनी बेसेंट भारत को स्वतंत्र बनाना चाहती थी, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसके माध्यम से एनी बेसेंट भारत को स्वतंत्र नहीं बनाना चाहती थी, बल्कि वह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन होकर स्वशासन करवाना चाहती थी, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट है बीजी तिलक ने भी इसकी स्थापना की थी, ये वाला भी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करें ऑप्शन डी की, तो बाल गंगाधर तिलक ने भी जो है वो होम रूल लीग की स्थापना की थी, और कब की थी, तो उन्होंने की थी 28 अप्रैल 1916 को। और ये कहाँ पर की थी, तो ये की थी उन्होंने पूना के बेलगांव में, पूना के बेलगांव में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एनी बेसेंट ने जो है वो, एनी बेसेंट ने कब इसकी स्थापना की थी होम रूल लीग की, तो उन्होंने की थी सितंबर 1916 को। और ये कहाँ पर की थी उन्होंने, तो उन्होंने की थी मद्रास में। तो इन पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, भारत में सर्वप्रथम ICS की परीक्षा कहाँ पर हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ICS की परीक्षा जो है वो प्रथम बार कब हुई थी, तो ये हुई थी 1922 में इंडिया में। बात करें हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा अपना उत्तर कूट से चुनिए, मतलब सही उत्तर आपको चुनना है। तो जैसे यहाँ पर हम ऑप्शंस को पढ़ लें, गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता का त्याग 1940 में किया था, तो उन्होंने 1940 में नहीं किया था, ये वाला गलत हो जाएगा। उन्होंने किया था 1934 में, 1934 में। और जैसे लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, तो ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉर्ड वेबल ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था, तो यहाँ पर लॉर्ड वेबल ने जो है वो क्रिप्स मिशन को भारत नहीं भेजा था, ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो ये भेजा था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल, चर्चिल ने जो है वो, चर्चिल ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। और अगर नेक्स्ट बात करें, अभिनव भारत को वीडी सावरकर ने स्थापित किया था, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। यानी कि हमारा 2 और 4 जो है वो सही है। तो यहाँ पर हमारे पास कूट दिए गए हैं, 2 और 4 हमको ढूंढना है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, 1947 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच पंजाब तथा बंगाल की सीमाएं निर्धारित करने के लिए सीमा आयोग किसने नियुक्त किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन ने। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41 है, जो ईसाई मिशनरियाँ भारत आई उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए है डेनमार्क का प्रोटेस्टेंट मिशन सर्वप्रथम भारत आया था, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मिशनरियों को शासन करने वाली शक्ति के सदस्य होने का विशेष अधिकार प्राप्त था, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के 19वीं सदी के अधिकांश सुधार आंदोलनों ने उनकी विरोधता की थी, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन डी है हमारा 1853 के चार्टर एक्ट ने उन्हें भारत भ्रमण करने का अधिकार तथा ईसाई धर्म का वहां पर प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की, तो ये वाला हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा। जैसे 1853 में नहीं दी थी, ये दी थी 1813 के चार्टर एक्ट में, 1813 के एक्ट में जो है वो उन्हें भारत भ्रमण करने का अधिकार तथा ईसाई धर्म का वहाँ का प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस को देख लो। जैसे ऑप्शन ए है सैयद अहमद खान देवबंद आंदोलन, तो ये वाला ही सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान जो है वो देवबंद आंदोलन से संबंधित नहीं है।
बाकी आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज से संबंधित है, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से, और मैडम ब्लावत्स्की थियोसोफिल सोसाइटी से। तो ऑप्शन यहाँ पर ये सभी जो है वो सही हो जाएंगे। बाकी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान देवबंद आंदोलन से संबंधित नहीं है। और अगर देवबंद आंदोलन की बात करें तो इसको स्थापित किसने किया था, तो इसको स्थापित किया था मोहम्मद कासिम ननौती। और इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी, 1866 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अवनींद्र नाथ टैगोर तथा गगनेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है, हेनरी विवियन डिजोरियो किससे संबंधित है। तो हेनरी विवियन डिजोरियो जो है वो यंग बंगाल आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए तथा उत्तर का चयन निम्नलिखित कोड से दीजिए। तो यहाँ पर निम्नलिखित कोड से दीजिए, तो यहाँ पर जैसे द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था, तो ये भी किया गया था 1904 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। दी सैडलर कमीशन की बात करें तो दी सैडलर कमीशन जो है वो 1917 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और अगर इल्बर्ट बिल की बात करें तो इल्बर्ट बिल जो है वो 9 फरवरी 1883 ईस्वी में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 यानी कि 1905 में ये स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे सबसे पहले द इल्बर्ट बिल आया, फिर उसके बाद द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया, फिर उसके बाद स्वदेशी आंदोलन, और उसके बाद द सैडलर कमीशन। यानी कि हमारा यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले 3, 1, 4 एंड 2, 3, 1, 4 एंड 2। तो यहाँ पर हम देख लेंगे 3, 1, 4 एंड 2। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा अपने उत्तर का चयन निम्न कोट से दीजिए। तो यहाँ पर जैसे हम ऑप्शंस को देख लेंगे, जो गलत ऑप्शन होगा उसको हम यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा उसको हम यहाँ पर बताएंगे। जैसे मुंशी प्रेमचंद ने सर्वप्रथम उर्दू में लिखना शुरू किया था, तो ये वाला सही हो जाएगा, उन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया था। नेक्स्ट है B.R. अम्बेडकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा से संबंधित है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला है हमारा वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पारित हुआ था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो ये जो है वो लॉर्ड कर्जन के समय लॉर्ड कर्जन के समय जो है वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पारित हुआ था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 4, गदर नामक अखबार का प्रथम प्रकाशन हांगकांग में हुआ था, तो ये वाला हमने पीछे ही क्वेश्चन में डिस्कस किया। गदर नामक अखबार का पहला प्रकाशन जो है वो कब हुआ था प्रकाशन, 1 नवंबर 1913 को। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 एंड 2, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 47 है, राजा रवि वर्मा जो कि एक महान चित्रकार थे, इनके बारे में निम्न क्या सही है। तो निम्न में से क्या सही है उनके बारे में, जैसे वह राजस्थान के राजकीय घराने से संबंधित था, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, उसने अपनी चित्रकला में भारतीय तथा पश्चिमी शैलियों का सम्मिश्रण किया था, तो ये वाला जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है, 1906 यानी कि 1906 ईस्वी में कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की रूपरेखा जो है वो किसने तैयार की थी, तो ये की थी सर विलियम एमरसेन ने। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 49 है, थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, इसके सिद्धांत गुह्य रहस्यवाद से प्रभावित है, तो ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसने बौद्ध तथा हिंदू शब्द तथा विचारों का प्रयोग किया था, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन 3 है, एनी बेसेंट एक स्कॉटिश महिला थी, तो ये वाला गलत हो जाएगा, वह एक ब्रिटिश महिला थी। और नेक्स्ट है हमारा, वह 1905 ईस्वी में कांग्रेस की सदस्य बनी थी, यानी कि एनी बेसेंट 1905 में कांग्रेस की सदस्य बनी थी, ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो यह जो है वो 1914 में कांग्रेस की सदस्य बनी थी। तो हमारे ऑप्शंस 1 एंड 2 सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम कोर्ट में 1 एंड 2 देखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा।
तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है। तो निम्न में से यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जैसे MS सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक संगीत से, रुक्मणी देवी भरतनाट्यम से संबंधित है, और जैसे ऑप्शन सी हरि नारायण आप्टे उड़िया साहित्य, ये वाला गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करें अलाउद्दीन खान हिंदुस्तानी संगीत से, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है, महात्मा गांधी के ऊपर पहला जीवनीकार कौन था? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, JJ डॉक, ऑप्शन सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है। तो निम्न में हिंद स्वराज में कौन सा महात्मा गांधी की विचारधारा का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर जो है वो हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन बी को देखते हैं, भारतीय सभ्यता निसंदेह अपने अत्यधिक समीकरण के कारण जो है वो सर्वोत्तम है, ये वाला सही है। नेक्स्ट है, पश्चिम का औद्योगिक पूंजीवाद सभी संघर्षों के लिए जिम्मेदार है क्योंकि इसने आर्थिक गतिविधियों को नैतिक संबंधों से अलग कर दिया था, ये वाला भी सही है। हमारे समकालीन समय में वकील, डॉक्टर तथा रेलवे देश को कंगाल बना रहे हैं, ये भी सही है। बाकी ऑप्शन ए, भारत की वर्ण व्यवस्था एक आदर्श नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है। तो निम्न में व्यक्तिगत आंदोलन में महात्मा गांधी के प्रथम 2 सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन निम्नलिखित कोड से दीजिए। तो सही यहाँ पर आपको बताना है। तो जैसे ऑप्शन ए की बात करें, गांधी ने 1905 में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया था, ये वाला गलत हो जाएगा। 1905 में स्वदेशी आंदोलन जो है वो कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है वो हुआ था स्टार्ट, और ये स्टार्ट कब हुआ था? 7 अगस्त 1905, और ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी के दर्शन में नैतिकता का कोई अन्य विकल्प नहीं था, तो ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी अपना धर्म छोड़ने के पक्ष में नहीं थे, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि दूसरे आपका विरोध करते हैं तो आप उनके मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3, यानी कि 2 एंड 3। तो कोर्ट में हमको 2 एंड 3 देखना है, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है, महात्मा गांधी की शिक्षा योजना का भाग क्या नहीं था? तो यहाँ पर ऑप्शंस को देख लें, 7 वर्ष से 14 वर्ष के लड़के लड़कियों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, ये वाला सही हो जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यालय की शिक्षा केवल अत्यंत योग्य विद्यार्थियों के लिए होनी चाहिए, ये वाला जो है वो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। महात्मा गांधी की शिक्षा योजना का यह भाग नहीं था, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है। घाटे की वित्त व्यवस्था का सीधा प्रभाव होता है कि? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कीमतों को ऊपर यह धकेलती है, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 2003, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2005 भी नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शंस ही हमारे पास गलत दिए गए हैं, यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था 2003, तो 2003 जो है वो सही हो जाएगा। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम जो है वो 2003 में पारित हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है। विजय केलकर समिति 2012 का संबंध निम्न में से किस विषय से था? तो ये था राजकोषीय सुधार से, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है। देश की सकल घरेलू बजट में कौन सा क्षेत्र अधिकतम योगदान देता है? तो ये देता है घरेलू क्षेत्र, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है, एक रोलिंग योजना होती है, तो एक रोलिंग योजना होती है, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर हमने जो है वो टॉप 30 MCQs को डिस्कस कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम इसका पार्ट 3 कल लेकर आएंगे। तो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर
ऊपर जो है वो स्क्रीन पर आप देख सकते हो पार्ट 1 वाली वीडियो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट 1 की वीडियो को देख ले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।